आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं लतिका। इस वक्त मौजूद हूं अहबाब कॉलोनी हॉल में और आपको जानते हुए खुशी होगी कि 23 मार्च से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इज्तिमा का प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पर खुदा के बारे में, इस्लाम के बारे में और एक अच्छी नेक चीज़ों को खुदा सिखा रहा है। हम ये जान के बड़ी खुशी होगी आपको कि इस महीने में किस तरीके की चीज़ों को हमको बरतना है, क्या क्या काम हमें करने हैं नेकी के। कहते हैं कि एक नेकी 70 नेकी हमारी हो जाती है इस महीने में अगर हम एक नेकी करते हैं तो। इसी सिलसिले में आपको जान के ये भी खुशी होगी कि कलाम के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ाई कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और एक तरीके से जो खातून होती है, आप जानते हैं पूरे घर को वही संभालती हैं, शौहर को वो सिखाती हैं। कहीं ना कहीं शौहर हर चीज़ में फ़ेल हो सकते हैं, लेकिन जब खातून ही खुदा में बनी रहती है तो वो अपने शौहर को कलाम के द्वारा कि खुदा ने हमें किस तरीके की चीज़ों को बरतना सिखाया है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो हमें कुरान की आयतों से और इस पवित्र महीनों से हमें इसके बारे में पता चल सकता है। तो इसी के साथ साथ आप हमारे साथ बने रहिए। TNN 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत। रमज़ानुल मुबारका की जो रातें होती हैं, हम लोग खुद जो है, चूँकि मैं मदीना मस्जिद आनंद नगर जाफ़र नगर में मैं इमाम हूँ, तो मैं ख़ुद रात को 3-3 बजे भी जो दुआओं का प्रोग्राम रखता हूँ, उसमें हिंदुस्तान के अमन, सुकून और तरक्की के लिए हम लोग दुआएं करते हैं। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर के आनंद नगर के अहबाब कॉलोनी हॉल में और आपको जानते हुए खुशी होगी कि इस रमज़ान महीने के पाक महीने में यहाँ पर इज्तिमा का एक प्रोग्राम शुरू है, जहाँ पर हमें ये बताया जाएगा, जो खातून यहाँ पर है, जो साथों को, संगियों को जो सिखा रही हैं, वो ये सिखा रही हैं कि आने वाले समय में इस पूरे एक महीने में हमें किस तरीके से चलना है, क्या दुआएं करनी है, खुदा कबूल करेगा। लिहाजा हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे लिए हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ी अहमियत रखता है, तो हमारा जो भी काम है वो हिंदुस्तान की फलाह व बहबूदी के लिए है। तो सर का कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की तरफ पूरी तरह वफादार है। चलिए जानते हैं सिद्दीकी साहब का, उनका क्या कहना है इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना एक सबसे बड़ी जो हम लोगों को इंसानियत को खुदा की तरफ से जो तोहफ़ा मिलता है, इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। शैतान को अल्लाह ताला बंद कर देता है, कहीं भी शैतान रोता है। इस रातों में जो मुसलमान इबादत करते हैं, अपने आप को पाक करते हैं, तकवे के साथ गरीबों का ख्याल करते हैं। ये महीना बहुत ही मुबारक महीना है, क्योंकि इस महीने में जब शैतान को कैद कर दिया जाता है तो इंसान के लिए कोई ख़तरा नहीं है। और सबसे बड़ी इंसानियत का जो तकाजा है, भूख और सब्र करना, ये रोज़ा हमें सिखाता है कि सब्र क्या चीज़ है और भूख क्या चीज़ है। तो उससे हमें गरीबों की एक अहमियत समझ में आती है। जो हमारा भाई अगर भूखा है तो उसको कैसे मदद करना है, कैसे पड़ोस में मदद करना है। और ये इंसानियत का तकाजा आप देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमान भाई बड़े भाईचारा के साथ, हमारे हिंदू भाई और सब इस त्यौहार में ना ढोल बाजा होता, ना नाच गाना होता, ना कोई तीन तमाशा। सब्र के साथ, सुकून के साथ अल्लाह की इबादत होती है और अपने नफ्स और उसको कंट्रोल करते हुए इंसानियत के लिए दुआएं होती हैं। और हम लोग भी यही दुआएं करते हैं कि हमारा देश इस महीने में जो शैतान कैद रहता है, बहुत बड़े फूले और हर चीज़ पे काबू रहे। यही चीज़ है माशरे के अंदर। रमज़ान बहुत अहमियत वाला है। रमज़ान जिस्मानी तौर से भी बहुत अहमियत रखता है। अगर 12 महीने में 11 महीने अगर हम खाते हैं और एक महीना अगर हम भूखे रहते हैं, तो जापान के साइंटिस्ट ने ये साबित किया है कि कैंसर की बीमारी से भी हमें इससे बचा जाता है। ये बहुत ज़रूरी अहमियत, टेक्निकल से भी, मेडिकली से भी हमारा रोज़ा बहुत अहमियत रखता है। और हर इंसान को ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही रोज़ा रखे, हर समाज के लोग
के धर्म में उपवास की बहुत अहमियत दी गई है। हर समाज में रोज़ा उपवास अपने अपने तरीके से रखा जाता है और इसी का मैसेज और पैगाम हम देना चाहते हैं अपने समाज में कि रमज़ान का भरपूर फ़ायदा लीजिए और भरपूर फ़ायदा उठाइए। हमारे साथ में कुछ कमेटी मेंबर्स हैं, वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी एज क्या है और क्या तालीम उनको दी जाती हैं, क्या समय होता है उसका आने जाने का, और क्या बोलते हिदायत क्या रखी जाती है बच्चे जब आ रहे हैं घर से जा रहे हैं, किस तरीके से माता पिता को इनके अम्मी और अब्बू को किस तरीके से उनको बताया जाता है, क्या टाइमिंग है, थोड़ा सा हम जानेंगे। सर आपका हम स्वागत करते हैं TNN 24 में। आप हमें थोड़ा बताएंगे कि जो मैं सवाल पूछ रही थी कि क्या बच्चों कितने उम्र की लड़कियां यहाँ पर आती हैं, बच्चियाँ आती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे एरिया का सबसे पहला लेडीज़ मदरसा है जहाँ हर उम्र के बच्चे लेडीज़ लोग इल्म दीन हासिल करती है। ये इसमें कोई एज का लिमिट नहीं है। इसमें इनका रूटीन ये रहता है कि सुबह फजर की नमाज़ होती है, फिर इन्हें एक्टिविटीज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है, प्लस इन्हें इस्लामिक जो भी किताबें वगैरह है उन्हें प्रोवाइड करके उसकी तालीम दी जाती है। और तालीम इन सेंस ये दी जाती है कि आप अपने घर में जो आपके फैमिली है उसे कैसे आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हो इस्लामिक रिचुअल के हिसाब से, ये सब हमारे मदरसे में सिखाया जाता है। और एक ये पैगाम दिया जाता है कि इसमें कोई कट्टरपंथी नहीं है, सभी यानी हमारे हिंदुस्तान में सभी चैन अमन सुकून के साथ रहे, ये सब हमारे मदरसे में सिखाया जाता है। जी। तो क्या यहाँ पे अरबी, उर्दू, फ़ारसी किस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती है? इसमें इस्लामिक की हर किस्म की बुक्स जो भी है, हदीस शरीफ है, जो भी इस्लामिक किताबें हैं वो सभी का इल्म दिया जाता है। आज नतीजा है कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ इल्म दीन हासिल करके आज वो फारिग हो कर के वो अपने तालीम से, एजुकेशन से, अखलाक से, दीन से वो मुआशरे को सींचेंगी और हिंदुस्तान को एक नई राह में लाने की वो कोशिश करेंगी। इसलिए कि नफ़रत फैलाई जा रही है, नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं कम हैं, मगर भाईचारगी और मोहब्बत के पैगाम देने वाले हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं और हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो हिंदुस्तान को एकता और अखंडता की तरफ लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो सर का कहना है कि भैया हम इंडियंस हैं, है ना, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में सबके साथ बने रहना है, एक दूसरे को भाईचारा सिखाना है। और डेफिनेटली उनका ये भी कहना है कि ये जो महीना है ये पाक महीना है और हमको इसमें अपने बच्चों को ऐसी तालीम देनी, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना, चाहे वो बड़ा बच्चा क्यों ना हो, तालीम तो देनी है। और कहते हैं कि इस महीने में अगर हम एक नेकी करते हैं तो 70 नेकियों का वो एक दरवाज़ा हमारे लिए ओपन हो जाता है। तो इसीलिए आज खातून वो स्टडी कर रही हैं, पढ़ा रही हैं और बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं और ये समझा रही हैं कि इस महीने में हमें किस तरीके से पवित्र रहना है, पाक रहना है और बच्चों को ये तालीम भी देना है कि सही ट्रैक पे चलो, सही एजुकेशन लो, गलत रास्ते पे जाने से आप ही का नुकसान है, ये पढ़ाया जा रहा है। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। और इज्तिमा के प्रोग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं, देखिए किस तरीके की तैयारी यहाँ पे की गई है ताकि कोई भी भूखा ना रहे और अपने आप को तृप्त करके भी जाए, क्योंकि 23 मार्च से रोज़े शुरू हो रहे हैं और हमको बड़ी खुशी हो रही है कि गरम गरम पकवान बन रहे हैं और इससे सभी लोग तृप्त होके जाएंगे। और ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि हमें किस तरीके से इबादत में आने वाले समय में बने रहना है। हमारे साथ बने रहिए। TNN 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ हाजी साहब है, सिद्दीकी साहब, हम उनसे भी थोड़ा जानेंगे कि इज्तिमा है क्या और इसके पीछे का क्या प्रोटोकॉल है जो वो लोग फॉलो करते हैं। सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल में। आप हमें बताइए सर कि ये इज्तिमा का प्रोग्राम जो लेडीज़ का रखा गया है, इसके पीछे की क्या क्या अपेक्षाएं आपकी आने वाले समय के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि हमारे दीन इस्लाम में ख़वातीन का बहुत बड़ा मर्तबा है और उसको जो हमारे मदरसे के ज़रिए और उनको जो तालीम दी जा रही है, उस तालीम में ये उनको बताया जा रहा है कि अपनी दीनी ज़िंदगी को कैसे खुशहाल और कैसे आलमी ज़िंदगी, इस्लामी ज़िंदगी जीने के तरीके बताए जा रहे हैं। और जो आज का माशरा है, जो आज बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या बोलिए आपका इंटरनेट की मीडिया में जो आज बच्चे और बेटा बेटियों का जो माशरा बिगड़ रहा है, उससे सारी बुराइयों से बचाने के लिए इस्लामी तरीके से बच्चों को मदरसे में ये दीनी तालीमात दी जा रही है। और आज जो ख़त्म बुखारी का जो प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें माशाअल्लाह
मदीना मस्जिद के सहयोग से भी और कासाना फ़ातिमा जो हमारा मदरसा है, उस गुलशन आयशा मदरसा है, उसके ज़रिए हमारी बहुत सी बच्ची आलिमा बनी हैं जो आने वाले पीढ़ियों में अपनी औलाद को भी उसी तरीके से दीनी तालीम देंगे। दीनी तालीम का मतलब ये नहीं है कि कट्टरता है, दीनी तालीम का मकसद है कि बच्चों को उस रुझान में ले जाना है जिसमें वो बुराइयों से बचे, बुराइयों से समाज को बचाए, बुराइयों से अपने बेटा बेटियों को बचाए और अच्छे से अच्छा दीनी तालीम पाकर अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में खड़ा करें। ये मकसद है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल इस देश के अंदर में है। आज जैसी तलाक जैसी बुराइयाँ और जो आज हमारे बीच में माशरे में जो हमको बदनाम कर रही है, उससे बचने के लिए ये जो आज हम यहाँ पे इस्तेमाल लिए हैं, उसमें इसके बारे में भी है। बच्चियाँ आज जवान बच्चियाँ जो गलत रास्ते पे चली जाती हैं, उनको रोकने के लिए भी ये इस्तेमाल में है और बहुत सी ऐसी बातें हैं। और अलग अलग जो कुछ भी हमारे इसमें रिचुअल्स वगैरह है, उन सब के बारे में बताया जाता है कि कैसे रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए। किताब में जो अरबी दिया है वो उन्हें ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है। ये सब ये एरिया का सबसे पहला लेडीज़ मदरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी फ़र्स्ट बैच जो पास आउट हो रही है उसका रिदा पोशी का प्रोग्राम दिया है कि इन्हें आज सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये इन्होंने इल्म दिन हासिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक सर्टिफिकेशन इशू होता है जिन्होंने अभी तक की स्टडी कंप्लीट किए थे और इसी का मैसेज और पैगाम हम देना चाहते हैं अपने समाज में कि रमज़ान का भरपूर फ़ायदा लीजिए और भरपूर फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। तो सिद्दीकी सर का कहना है कि रोज़े रखना ना ही सिर्फ हम अपने कौम की जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हर एक धर्म में रोज़े को या उपवास को या लेंट डेज, अभी क्रिश्चियंस के लेंट डेज भी चल रहे हैं, आप जानते हैं 40 दिन का उनका भी फास्ट रहता है, वो भी चालू है। ईस्टर आएगा, देन गुड फ्राइडे आएगा। तो ये समय त्योहारों का तो ज़रूर है, लेकिन इबादत का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इबादत करना, खुदा के नज़दीक आना। और यही समय है कि खुदा के हम नज़दीक आएंगे तो हमारी जितनी बुराइयां हमने की हैं, जितनी अंदर में ऐब होंगे, ये माफ़ करने का समय है एक दूसरे को, और एक दूसरे को लेके चलने का समय है। यहाँ पे हमारी जाति की कोई बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, यहाँ भाईचारे की बात है और हम सब हिंदुस्तानी हैं, ऐसा करके सिद्दीकी साहब ने कहा है। और इसी को देखते हुए हम यही सबसे गुजारिश करेंगे हमारे व्यूअर्स से भी कि आप भी पूरा एक महीना दुआओं में लगे रहें, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई बहन हो या अन्य कौम के भाई हो, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और डेफिनेटली TNN 24 आपका चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके साथ लतिका शामी, धन्यवाद।